अगर इस वक्त हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है वो भी किसी तूफ़ान से कम नहीं है। और आज के दिन बानी पीटीआई इमरान खान से उनकी तीनों बहनों की बाकायदा मुलाकात हुई है एक बार फिर, और कुछ नए पैगामात भी तहरीक इंसाफ की तरफ से आए हैं। आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त बड़ी ही एक दिलचस्प सूरत हाल है पाकिस्तान में। हुक्मरान कौन है जो इस वक्त निज़ाम हुकूमत चला रहा है, क्योंकि ख़बरों के मुताबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी चीन में मौजूद हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कतर में हैं और नवाज शरीफ लंदन के लिए रवाना हो गए हैं। और इसी सूरत हाल पे ऊपर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब अब्दुल कादिर मंदोखेल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, और इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं नियाज़ुल्लाह नियाज़ी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। अब्दुल कादिर मंदोखेल साहब, कौन चला रहा है मुल्क इस वक्त? तीनों बड़े जो लीडरान हैं, शख्सियात हैं, वो इस वक्त पाकिस्तान में नहीं हैं, तो इस वक्त कौन मुल्क को चला रहा है? बहुत शुक्रिया मतीउल्लाह जान साहब। आपको भी अच्छी तरह पता है जब सदर पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं तो सेनेट के चेयरमैन उसका मकाम सदर होते हैं। अच्छा। और वज़ीर आज़म अगर चले जाते हैं तो पीछे पूरा सीनियर वजीर और काबीना मौजूद होते हैं। वो कौन है? ऐसा तो नहीं होता है कि खजाने की चाबी वज़ीर आज़म अपने साथ ले जाते हैं और तमाम दफातर की चाबी भी अपने साथ ले जाते हैं। ये सीनियर वजीर का नाम पता है आपको, कौन है इस वक्त? देखिए, सिर्फ सीनियर वजीर नहीं चलाता है, पूरा काबीना चलाता है। अच्छा। सीनियर वजीर तो इसहाक डार साहब ही होंगे, कौन है कि मुझे नहीं पता किसको बनाया। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तो मौजूद है। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि हर महकमे का अपनी इंतजाम होते हैं, अपनी उसके वजीर होते हैं और फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है वजीर आजम का। ये सारी चीजें एक मैकेनिज्म की तरह हो रही है। कोई पहली मरतबा वजीर आजम या सदर पाकिस्तान से बाहर नहीं गए कि आप इतने परेशान हो गए कि ना जाने अभी क्या होगा, कल सुबह खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, रेडियो ऑन होगा, टीवी ऑन होगा कि नहीं होगा। तो ये हुकूमती निजाम इसी तरह चलता है। मुझे नहीं पता कि आपकी शरारत उसमें कहाँ पर है, क्या करवाना चाह रहे हैं, वो जरा खुल के सवाल करें। इसमें शरारत की बात नहीं, मुल्क में इस वक्त सैलाब की तबाहकारियां हो रही हैं। पंजाब की सूरत हाल आपके सामने है, सिंध की सूरत हाल आपके सामने है। तो सिंध में इस वक्त क्या सिचुएशन है? सैलाब से निपटने के लिए सिंध की हुकूमत क्या कर रही है? थोड़ा सा अपडेट करेंगे हमें। जी बिल्कुल। सिंध हुकूमत को चलाने के लिए वज़ीर आला होता है, हर सूबे को चलाने के लिए इनके वज़ीर आला और काबीना होते हैं। आप देख रहे हैं पहले दिन जब पेशन गोई की है एनडीए में हमारे अदारे ने, तो उस वक्त से सिंध हुकूमत वज़ीर आला ने हर इलाके के एमपी एमएनए की ड्यूटी लगाई है, कुछ वजीरों की ड्यूटी लगाई है। वो मुसलसल इस सैलाब से निपटने के लिए, आवाम को वहां पानी की जगह से निकालने के लिए, कच्चे के एरिया से, ये सारी चीजें। और फिर रोजाना की सतह पे हमारे वजीर, हमारे मुशीर वो आपको ब्रीफिंग भी देते हैं कि आज क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और इसी तरह पंजाब में भी मरियम नवाज साहिबा जो ना वो फील्ड में मौजूद है और इसी तरह वहां भी एक इंतजाम चल रहा है। इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा में जो सूरत हाल थे वहां भी यही था कि वज़ीर आला और उनके वजीर मुशीर जो है ना वो ऑन ग्राउंड थे और लोगों को जो सहूलत देते सकते थे हुए। दोबारा मैं कहूँगा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और यकीनन सैलाब एक आफत है, यकीनन सैलाब एक आवाम के लिए एक मुसीबत है, लेकिन इस मुल्क के निज़ाम को भी तो चलाना है। बार ममालिक के साथ जो है ना मुआहदे भी करना है, बार ममालिक को भी करना है। और फिर वज़ीर आज़म इतना अहम उसमें है, मैं नहीं बताऊँ, मैं बड़ा कंजूस हूँ वज़ीर आज़म की तारीफ करते हुए, लेकिन जो सूरत हाल इसराइल की तरफ से चल रहा है वो तो मिडिल ईस्ट का बाप बना हुआ है इस मरतबा, और जिस मुल्क में चाहे वो हमला कर सकता है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि जिस तरह नेटो के तर्ज पे एक फौज बनी, चले हम उसके ऊपर फिलहाल बात हम वापस सैलाब की बात करते हैं। मंदोखेल साहब, अभी आप मिडल ईस्ट से वापस आ जाएं, यहाँ पे लोग आपकी इमदाद के मुंतज़िर हैं, आपकी हुकूमत के। मुख्तसरन ये जो इस वक्त सिंध की सूरत हाल मेरे सामने है, इसके मुताबिक तो कच्चा जो के इलाके बलाई सिंध में दर्जनों गांव वहाँ पे डूब गए हैं और घोटकी में 20 से ज़ायद देहात जो हैं ज़ेर आब हैं। तगड़ बचाओ बंद के करीब जिम्मेदारा बंद टूट गया है, दर्जनों देहात वहाँ पानी में डूब गए हैं। और नौशहरों फरोज से इस वक्त 3,50,000 क्यूसेक का रेला गुजर चुका है। और कंदकोट में 80% इलाके सैलाब की नज़र हैं। पन्नू आकल में कच्चे के इलाके सदोजा में पानी का रेला जो है 150 देहात में दाखिल हो गया है। तो इसके लिए सिंध में आपके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है, ज़रदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब, क्या उनको इस वक्त बनफ्स नफीस सिंध में मौजूद नहीं होना चाहिए था?
अभी 4 दिन पहले आपने बिलावल भुट्टो साहब को देखा है और टीवी पे जो पंजाब से होता हुए सिंध के तमाम इलाकों का वो दौरे कर चुके हैं। हालांकि मेरे हिसाब से फील्ड में वजीर, मुशीर, MPA, MNA और वज़ीर आला मौजूद है। उसके बावजूद उन्होंने पंजाब की भी कई इलाकों को दौरा किए, सिंध की भी मुकम्मल दौरा किए। जो आदाद शुमार आप बता रहे हो, यकीनन ये आदाद शुमार हमारे सामने भी है, लेकिन आपको ये भी बताता चलूं कि पंजाब की जो सूरत हाल है और सिंध का उसमें थोड़ा फर्क है। पंजाब में अगर कोई आबादी को बचाने के लिए कोई बंद अगर में कट मार देते हैं तो वो पानी घूम फिर के वापस उसी दरिया में आता है। सिंध का सूरत हाल ऐसा नहीं है। अगर आप गुड्डू के मुकाम पे देख ले, सकर के मुकाम पे देख ले, वहां पनवाकिल के उसे वहां जमीन से तकरीबन 25-30 फुट ऊंचा जो है ना वो दरिया का लेवल है। वहां अगर कट लगाया जाए तो वो कट जो है ना वो वापस उस दरिया में नहीं जाएगा। तो दूसरी बात ये कि जो आपने गांव देहात के जिक्र की, यकीनन कुछ तादाद है कि ये पानी में, लेकिन आपको बता दूं कि दरिया सिंध के अंदर भी लोग आबाद है, वहां अंदर भी लोगों खेती-बाड़ी करते हैं। पूरा साल जब सैलाब आते हैं तो उनको बाहर निकाला जाता है, वहां चीजें हटाई जाती है। जब सैलाब खत्म होता है, बारिश खत्म होती है तो लोग वापस दरिया सिंध के बीच में आके अपने घर भी बसा लेते हैं, अपनी फसलें भी करते हैं। तो ये सूरत हाल यकीनन ये है। ठीक है, निपटने के लिए सिंध हुकूमत जो ना वो 24 घंटे मीडिया से भी राब्ते में, आवाम से भी राब्ते में, इमदादी टीमों से। चलें, ठीक है, चलें। मैं नियाजुल्लाह न्याज़ साहब की तरफ आना चाहूँगा। जी न्याज़ साहब, PTI का अपने सूबे में भी हुकूमत है, वहाँ पे भी इस तरह के शायद बड़े पैमाने पे तबाही तो नहीं हुई, मगर इसके बावजूद भी आपकी हुकूमत भी सैलाब की तबाहियों को निपट रही है। देखिए मतियुल्लाह जान साहब, हमने तो कभी भी इन चीज़ों को, क्योंकि ये कुदरती आफात हैं, ये चाहे सिंध में हो, पंजाब में हो, KP के या बलोचिस्तान में हो, हमारा ही मुल्क है। लेकिन दूसरी तरफ से हमेशा क्रिटिसाइज किया गया है। मैं सिर्फ मंदो खैर साहब से ये पूछता हूँ कि 3 टर्म या 4 टर्म से इनकी हुकूमत है सिंध में, और एक गुज्जर नाला जो है अगर 2 घंटे की बारिश हो जाए तो एक गुज्जर नाला नहीं संभाला जाता। तो अब ये कहते हैं कि क्या किसी MNA या MPA के इलाके में जाने से 2 दिन पहले क्या हो जाएगा, तस्वीरें बनेंगी, फोटो सेशन होगा, यही होगा। भाई आपको मानसून अलर्ट आ गया था मई में, कम से कम 3-4 महीने आपको अलर्ट आ गया था। अभी आप गवर्नमेंट में बैठे हैं, इसमें सब गवर्नमेंट को बैठ के ये सोचना चाहिए, इसका मतियुल्लाह जान साहब इसका लाए अमल कोई नहीं निकल रहा। कि देखें ना, अब क्लाउड बस्ट होता है ना तो वो तो कहीं भी इधर बैठे भी सैलाब आ जाएगा। ये असेंबलियों में बैठे हैं, इसके लिए क्या लेजिस्लेशन हो रही है? देखें आपको ये जो क्लाइमेट चेंजेस आ रही है, इसके लिए तो गवर्नमेंट को लेजिस्लेशन करनी चाहिए। ये तो कुदरती आफात पाकिस्तान के लिए पहली, ये आखिरी दफ़ा भी होगी इस नस्ल के लिए और पहली दफ़ा भी। हम आइंदा नस्लों के लिए क्या कर रहे हैं? अब आपने जो रिहेबिलिटेशन के लिए क्या किया है? अभी आपका ये शुरू होगा, जितने आपका नुकसान हुआ है इसके लिए या तो आपका कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाएं कि आप इसके ऊपर अमल दरामद करें और अगली नस्ल के लिए आप कहें कि जी हम ये चीज़ बनाई। ये तो हर साल आप देख रहे हैं आता है सिंध। अच्छा, फिर दूसरी बात यह है कि जब हम पानी का कहते हैं कि झील बना लो, डैम बना लो, उस टाइम भी मसला पोलिटिसाइज हो जाता है। जी पंजाब में ये हो रहा है, वहाँ ये हो रहा है, तो आप इन चीज़ों को आप डैम के हक में, कालाबाग डैम सर मैं कहता हूँ क्यों नहीं बनने चाहिए डैम बनने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान। आप अली अमीन गंडापुर साहब के मौक़िफ़ की तायद करते हैं? मैं अली अमीन मैं तो इससे पहले भी कहता था ये कालाबाग डैम क्या था, हमारी गवर्नमेंट में 12 डैम बन रहे थे जब इमरान खान था, दिया मेर भाषा डैम और उसके बाद डैम, लेकिन उसमें कालाबाग डैम नहीं था। हम तो देखिए ना, उस कंसेंसस हो सकता है ना, बट मैंने ये नहीं है कि किसी पार्टी के साथ इस पे कंसेंसस करें। आपको एक डैम मिला हुआ है, आपने तो वो जो नहरें निकाली उस पर भी उसको पोलिटिसाइज कर दिया है। आप लाहौर, अच्छा आप नहरों के मंसूबे के भी हक में? हाँ, तो क्यों नहीं होनी चाहिए? अच्छा देखें आपने जो मैं तो कहता हूं कि जिस तरीके आप सिंध और पंजाब जितने बड़े सूबे हैं, आपसे वो जिस तरीके से आप चला रहे हैं, आप कितने लोग हैं। अभी सिंध की बात करें ना, आप इंटीरियर सिंध में जाएं, लोगों को बेशक उनकी नेसेसिटी उनकी पूरी नहीं होती, तो उन लोगों को अब ये बताएं ना। देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की जमात नहीं है, कौमी जमात है। इमरान खान वजीर आजम रहे हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक पूरे मुल्क में जो सैलाब की तबाहकारियां हैं उनसे निपटने के लिए बतौर एक सियासी जमात उसने क्या किया? देखें मतियुल्लाह जान साहब, ये बहुत ज्यादती है कि एक फार्मर प्राइम मिनिस्टर जो आप लार्जेस्ट जमात है इस मुल्क की, उसके लिए आपको भी वहां नहीं जाने देते। हम आज आपके इस प्रोग्राम में कहते हैं कि मीडिया के 2 बंदे तो जाने दो, खान साहब की इतनी बड़ी कुदरती आफात है, उनकी स्टेटमेंट तो आने दो। ये चाहते हैं कि खान की बहर स्टेटमेंट भी कोई ना है।
अब उन्होंने कहा था नहीं, अगर स्टेटमेंट आ जाएगी, लेट्स से कि अगर 2-4 मिनट की वीडियो उनकी रिकॉर्ड कर दी जाए और वो चंदे की अपील कर रहे हों तो क्या होगा? बिल्कुल, मैं कहता हूं कि चंदे की अपील के लिए कराएं वीडियो, नवाज शरीफ की भी कराएं, जरदारी की कराएं और इमरान खान की कराएं, तो फिर कहां चंदा आता है? मैं कहता हूं कि फंड रेजिंग में दुनिया में टॉप का वो लीडर है जो ऑनेस्ट अपराइट आदमी है, जिसके लिए हर बंदा, आप ये मीडिया पे चला के देख लें कि किसको लोग चंदा देते हैं, तो उसकी स्टेटमेंट आने दें। और मेरी रिक्वेस्ट है कि मीडिया के लोग जाएं और खान साहब से, ये कुदरती आफात है, ये मुल्क के लिए आफात है, इसके स्टेटमेंट आनी चाहिए।